हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1। मतलब क्लास 10th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th की ज्योग्राफी आप लोग खत्म कर चुके हो। वो अप्रॉक्सीमेटली पूरी की पूरी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी थी। मतलब अगर पॉपुलेशन चैप्टर को छोड़ दें तो क्लाइमेट था उसमें, ड्रेनेज, फिजिकल फीचर्स और इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी थी। क्लास 10th में आप लोग क्या पढ़ोगे? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में, फिर उसके डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए, गवर्नमेंट कैसे उसको डेवलप करती, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। डेवलपमेंट हमें ही करना है। किसको करना है? ह्यूमन बीइंग को करना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेज किसको कॉल करते हैं, है ना। क्या है रिसोर्सेज भाई? तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, उसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। जो कि क्या हो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिएबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब उस रिसोर्स तक टेक्नोलॉजी पहुंच जाए। ओशियन का वाटर है, वो रिसोर्स है कि नहीं है? नहीं, पी नहीं सकते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट में नहीं इस्तेमाल इस यूज़ कर सकते हैं, सॉरी हाइड्रोल पावर प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको जो है कि डोमेस्टिक यूज़ में नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ कर सकते। बट क्या हुआ? टेक्नोलॉजी पता चल गई कि ओशियन के वाटर से सॉल्ट को भी सेपरेट किया सकता है। तो ओशियन वाटर भी क्या बन गया? सी वाटर भी क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। आप क्या करो, जो ह्यूमन की नीड है वो क्या हो? उससे सेटिस्फाई हो, आप पैसे से उसे खरीद सको, वो चीज इकोनॉमिकली फिजिबल, वो रिसोर्स है। और लास्ट कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हमारा ह्यूमन का कल्चर है, जो ह्यूमन पूरी जो उसका रहने का तरीका है और जो उसकी लाइफ स्टाइल है, उसमें वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कॉल्ड रिसोर्सेज। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम लोग सोचते ना पानी है, पाइप निकाल दिए, मोटर चला दिए, पानी गिर रहा है, गिरने दो, क्यों? हमें कोई पैसा तो दे नहीं रहे, दे रहे हैं। अब तो पता चल गया ना, दे रहे हैं। 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं 1 लीटर पानी के लिए, अब तो पैसा भी देने लगे हैं। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, ये है उधार, हमारे फ्यूचर जनरेशन का उधार है, क्रेडिट है। ऐसा नहीं है कि हमें खत्म कर देना, ये हमारी लास्ट जनरेशन है, हम खत्म करके जो है कि इसको खत्म कर दे पूरी तरह से, और आगे वाले को क्या मतलब है, मिले चाहे ना मिले, पानी को पूरी तरह खत्म कर दें, हवा को पूरी तरह गंदा कर दें। ऐसा नहीं करना है। रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, वो हमारे ऊपर उधार है, क्रेडिट है। उसको हमें क्या करना है? अपनी नीड के हिसाब से प्रॉपरली यूज करना है, ग्रीड के हिसाब से नहीं, लालच के हिसाब से नहीं। तो ये हो गया रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा। अब रिसोर्सेज में जो पूरा गेम है वो है ह्यूमन बीइंग का, मतलब हमारा और आपका। हम ही जो कर बताते हैं कि ये रिसोर्स है। अगर हम सैंड पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है, अगर हमने उसको यूज नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो वो फिर रिसोर्स नहीं बनेगी, वो रिसोर्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाँ, हमें पता चल गया कि एक फ्लाईओवर बनाएंगे, हाँ उसमें जो है कि सैंड डालेंगे तो मिट्टी दबेगी नहीं, मिट्टी रहती है वो तो दबती है, पानी बहता है तो कटती है। बालू डालते हैं उस फ्लाईओवर में, उस ओवरब्रिज में, तो क्या होता है? आसानी से वो दब जाता है, ज़्यादा उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमें पता चल गया सैंड रिसोर्स है। हमें क्या पता चल गया कि घर जब बनाते हैं तो सीमेंट मिलाएंगे, तो ईंटा जोड़ने में, प्लास्टर करने में सैंड यूज होगी, तो वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। अगर ह्यूमन बीइंग वहां नहीं पहुंच पाया तो वो रिसोर्स नहीं। तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले कहा जाता है नेचर। नेचर का मतलब हमारे अगल बगल जो चीजें उसमें जाता है। वहां उसने क्या देखा? मान लीजिए वाटर देख लिया, क्या देख लिया? वाटर, पानी देख लिया, पानी देख लिया, फिर कहा अरे ये तो फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पानी। अच्छा, तो उसको एक टेक्नोलॉजी पता थी। क्या टेक्नोलॉजी पता थी? टरबाइन की टेक्नोलॉजी पता थी, जनरेटर की टेक्नोलॉजी पता थी। उसने कहा कि इस पानी को रिजर्वायर में पीछे रोक करके उसमें डैम बनाकर नीचे अगर हम टरबाइन सेट कर दें
तो वो टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या सेटअप किया, इंस्टीट्यूशन का मतलब कौन सा पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट जो है सेटअप कर दिया। तो ह्यूमन बीइंग नेचर में गया, पानी देखा, टेक्नोलॉजी उसको पता थी, टरबाइन की और जनरेटर की टेक्नोलॉजी, डैम बनाने की टेक्नोलॉजी, उसने इंस्टीट्यूशन सेटअप किया और हमें मिल गया रिसोर्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गया। तो ये आपने देखा ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट होता है नेचर के साथ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशन को सेटअप करता है और अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। तो अब जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, जो कि हमें हमारी एकदम प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी नीड आप कह सकते हो कि रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर जो सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो उसमें जो है कि किसने सबसे तो उसमें वाटर ने रोल प्ले किया। तो हमें वैसे तो वाटर वैसे भी रिसोर्स है पीने के लिए जो है कि पानी, लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल टर्म में समझे तो वाटर क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। इसी तरह कोल का एग्जांपल ले सकते हैं, कोल के पास गए, वहां देखे टेक्नोलॉजी क्या थी कि हम उसको जला करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने कौन सा पावर प्लांट सेटअप कर दिया, थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर दिया। थर्मल पावर प्लांट से तो कोल हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट हुआ नेचर से, टेक्नोलॉजी का यूज किया, इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया। ये क्या, ये भी एक डेफिनेशन है आपको किसकी, रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे जो मिलता रहता है हमें, वाटर मिलता रहेगा, वाटर साइकिल है, हम लोगों ने पढ़ा, सनलाइट, और कभी बादल हो जाए तो अलग बात है ना। तो कह दो आज तो हमें सनलाइट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखेगा, ऐसा बात नहीं है कि अब वो कभी नहीं, हमेशा पानी बरसता रहेगा या कभी धूप नहीं होगी, सनलाइट। इस तरह से विंड फ्लो करती रहती है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे हमें। पेड़ हैं, पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, ये मतलब आप कहोगे कि एक एनिमल फिर एक्सटिंक्ट क्यों हो जाते हैं, वो जब हम लोग पोचिंग कर देते हैं, हंटिंग जो है ओवर हंटिंग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा उनके पैदा जो होने की रेट है उससे ज्यादा उनको मार देते हैं, तब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में टू टाइप ऑफ, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज हमें क्या, वाटर, एयर, विंड लगातार मिल रहे, ये वाटर साइकिल से पानी बरसेगा, इवोपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर जो है कि प्रेसिपिटेशन होगा, ये पूरा मिलता रहेगा। इसी तरह से विंड हमेशा फ्लो करती रहती है। सनलाइट, सूरज भगवान, सूरज जो है देवता आएंगे ही आएंगे वो, तो क्या हमें हमेशा कंटिन्यूअसली ये चीजें मिलती रहती हैं। दूसरा बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन, क्या, फ्लोरा क्या है, फॉरेस्ट, आप पेड़ लगाइए, पेड़ जरूरत से ज्यादा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत ज्यादा है, उतना एफॉरेस्टेशन नहीं है, नेचर की कैपेसिटी से ज्यादा जो है कि पेड़ पौधों को काट दे, इसलिए जो है कि ये खत्म हो रहा है। इनके पास आपका कोई घर बनाइए, कोई बिल्डिंग बनाए, उसको छोड़ दो, कई सालों तक छोड़ दो, 20 25 50 सालों तक छोड़ दो, वापस आके देखोगे नेचर अपनी जगह ले लेगा, कई सारी उसमें झाड़ियां उगाएंगी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हो जाएंगे। तो क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाता है फिर से। उसके बाद तो वाइल्ड लाइफ, हाँ, इसको एक्सटिंक्ट इसलिए होते हैं, जरूरत से ज्यादा हंटिंग इनकी कर देते हैं, इलीगल हंटिंग कर देते हैं, तो इसलिए जिस रेट से उनका वो जन्म ले रहे हैं उससे ज्यादा जो है कि उनकी क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे ये एशियन चीता। तो क्या है, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें आता है रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल का आयरन क्या है, वो उसको फिर से यूज कर सकते हैं। टिन क्या है, उसको फिर से, एल्यूमिनियम, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल जल गया खत्म काम, डीजल जल गया खत्म, अब नहीं मिलेगा हजारों लाखों सालों बाद जो है कि वो रिन्यू होगा। रिन्यू वो भी होता है, हमेशा एक डाउट रहता है मन में कि ये फॉसिल फ्यूल भी तो रिन्यू होते हैं, लेकिन वो इतने सालों में होते, कई जनरेशन, कई हजारों जनरेशन आगे चले जाएगी तब ये रिन्यू होंगे। तो इसीलिए ये क्या है, जो है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक बार जल गए तो खत्म,
खत्म, है ना, रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, मेटल रिसाइकल हो जाते हैं, तो रिसाइकेबल का एग्जांपल मेटल, नॉन रिसाइकेबल का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोल, दे आर व्हाट, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन की बात करते हैं, तो ये तो पूरा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ये पूरा का पूरा था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम लोगों ने देखा। अब अलग से एकदम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ये कौन से रिसोर्सेज है? ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, ब्रिज बनाया है, ब्रिज भी एक रिसोर्स है, स्ट्रक्चर बनाया, इंस्टीट्यूशन ऑफिसेज बनाए, गवर्नमेंट ऑफिस बनाए, प्राइवेट ऑफिस, कोई भी ऑफिस बनाए, घर बनाए, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, सारी चीजें क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। कॉलेज बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, सब क्या है, इंस्टीट्यूशंस में। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज, वो भी तो क्या है, रिसोर्सेज ही है। तो ह्यूमन ने बनाया क्या, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, रिसोर्सेज। उसके बाद ये जो आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स में नंबर, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वहां पे क्या होंगे, हेड होंगे, उसके अंडर में सुपरवाइजर, उनके अंडर में जो है कि कुछ लेबर वर्कर्स काम कर रहे होंगे, ग्रुप डी में होंगे लोग, ग्रुप सी में होंगे, ग्रुप बी में होंगे, ग्रुप ए में होंगे, नंबर है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए दुनिया के, कुछ लोग काम कर रहे होंगे वहां पे, पूरा का पूरा रोबोटिक्स पे नहीं चल रहा होगा इंस्टीट्यूशन, वो रोबोटिक्स को भी कोई ना कोई देख रहा होगा, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स जरूर होगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी, नंबर, हर एक संस्था में नंबर होते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख। रेलवे में, भारत में सबसे ज्यादा लोग कहाँ किसमें काम करते हैं, रेलवे में, क्वांटिटी, नंबर। उसके बाद क्या, क्वालिटी, क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, कोई वर्कर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई क्या बोलते हैं कि सीईओ है, कोई एमडी है, कोई डायरेक्टर है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी, सब अपने, कोई एचआर है, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से सब ह्यूमन रिसोर्स है। जिसने लाइफ में जो स्किल ली है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उस हिसाब से क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। हम ह्यूमन रिसोर्स है, क्या है, हम टीचर हैं, किसी के पापा इंजीनियर होंगे, किसी के जो है कि घर में क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, तो वो क्या है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये क्या, ह्यूमन दो टाइप का, एक उसने स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया, इंस्टीट्यूशंस को, दूसरा नंबर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये हमारा जो है कि एक 4 टाइप का हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।